साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ मेरे दोस्तों, लाल परी की हाज़िरी का। मेरे दोस्तों, ये प्रत्यक्ष में हाजिर होगी। आप दुनिया का हर एक काम इनसे ले सकते हैं। ये लाल परी मेरे दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली परी होती है, यानी कि ये परियों की रानी होती है। इनके नीचे बहुत सारे कबीले काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे जिन्नात इनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत शक्तिशाली परी होती है लाल परी मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। मेरे उन बहन भाइयों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो बहन भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए, ठग गुरुओं के पीछे अपने माल दौलत को लुटा लुटा कर थक गए, कभी सफलता का मुंह ना देखने को मिला। ऐसे लोगों को भी सेंड कर दीजिए लिंक ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्तों। आइए हम जानते हैं कुछ बातें कि ये शक्ति क्या क्या काम करेंगी ख़ास तौर से, और इनसे आप क्या काम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, लाल परी एक रानी परी होती है मेरे दोस्तों। इनके नीचे कई कबीले जिन्नातों के जो है ना वो काम करते हैं। ये उन सब की रानी होती है, मलिका होती है मेरे दोस्तों। और ये दुनिया का हर एक काम कर सकती है, चाहे आप इससे अच्छा काम लो, चाहे आप इससे बुरा काम लो, हर एक काम को ये कर सकती है। आगे गुरु पूर्णिमा आ रहा है मेरे दोस्तों, आपको इसी दिन ये साधना करना है मेरे दोस्तों। तो दुनिया का हर एक काम आप मिनटों में ले सकते हैं। जैसे कि मोटा मोटी बात बता दूं, वशीकरण का, विद्वेषण का, स्तंभन का मेरे दोस्तों, किसी के ऊपर मारन प्रयोग भी कर सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से। आप अगर गद्दी चौकी लगाते हैं तो झाड़ फूक का भी काम आप इस शक्ति से ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई आदमी आपके पास आता है, उनके बारे में क्या उनके ऊपर चल रहा है, कौन सी शक्ति उनको परेशान कर रखी है, कौन किया कराया करवाया है, वो सारी चीज़ आप डिटेल्स में उनको बता सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी तरीके से कहाँ से आने वाला है, उसका नाम क्या है, सब चीज़ बताएगा। उनके ऊपर जो शक्तियाँ खेल रही है या अंदर अंदर चल रही है, उन सबको आप हटाने का भी काम इनसे ले सकते हैं। मिनटों में ये काम करेगी। ये मलिका है मेरे दोस्तों। ये सिर्फ आप इनको कहेंगे, ये खुद नहीं करती, ये अपने जिन्नातों को इशारा देती है, अपनी जिन्नातों से कहती हैं, वो काम करता है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप भागे हुए को वापस बुलाने का काम करवा सकते हैं। घरा, सट्टा, लॉटरी, इनका भी नंबरात आप इनसे निकलवा सकते हैं। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप 6-6 महीना पहले ही बता सकते हैं। आप इतने शक्तिशाली परी को हासिल करेंगे। यानी 6-6 महीना पहले की बात जो है, 6 महीना पहले, यानी कि कौन से लॉटरी खुलने वाली है, सट्टे में कौन से घर में कौन सा नंबर आएगा, वो हर एक बात आप पहले से बता सकते हो इस परी के माध्यम से मेरे दोस्तों। लेकिन क्या है कि आप गुप्त रखोगे जब ही काम बनेगी। यानी कि अगर आप शो करोगे दुनिया को तो ये काम नहीं बनेगी, ये आपके पास से चली जाएगी। गुप्त रख के करना होगा आपको ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार से आप इससे घर बिचवाने का काम, किसी के घर में खून का छींटा आता है, ढेला फेंका जाता है, या रोने की, हंसने की आवाज़ें आती हैं उनके घर में, या शक्तियों की पायल के जैसे जो पाँव से चलने की आहट लगती है, पायल की आवाज़ें आती है, वो आवाज़ आना, चूड़ियों की आवाज़ आना, मन चाहिए, यानी कि एक अलग सा आवाज़ आना मेरे दोस्तों। अगर ऐसा उसके घर में, किसी के घर में आवाज़ आती है तो आप उसको भी इसके ज़रिए से हटवा सकते हैं, उस घर को भी ठीक करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप दूर दराज से बैठे बैठे कर सकते हैं। यानी कि आप अपने स्थान पे ही हैं और वो बहुत आपसे काफ़ी दूर है, यानी कि बहुत दूर है, 2 दिन का रास्ता है, इतने इतने दूर आप इसको भेज के काम ले सकते हैं। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी का आपको स्कैन करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, आप सिर्फ फ़ोटो मंगवाएंगे, उसके ऊपर चेक करेंगे, आप बता देंगे इसके ऊपर क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप दुनिया का हर एक काम घर बैठे भी कर सकते हैं। ये ऐसी शक्ति है मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि इसकी विधि विधान हमें कैसे कैसे करना है मेरे दोस्तों। सामग्री मेरे दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। आपको गुलाब का अगरबत्ती लेना है, गुलाब का फूल लेना है। ये जो भी सामग्री लिखी हुई है मेरे दोस्तों, ये सारी सामग्री लानी है। गुरु पूर्णिमा की रात आपको शमशान में जाना है। शमशान में जाने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र बढ़िया वाला होना चाहिए, क्योंकि ये एक तामसिक साधना है मेरे दोस्तों। तामसिक साधना जो होता है वो एक हार्ड साधना होता है, नॉर्मल साधना नहीं होता, क्योंकि इसमें साधक को डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, और साधना सफल होने में उनको बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दिल मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। अगर आप निडर होकर करते हैं तो ये शक्ति आपके सामने आके बात करेगी ही करेगी। वचन चाहे तो वचन भी ले सकते हैं। आपका कोई एक ख़ास मकसद है, कोई एक ख़ास आरजू है, तमन्ना है, तो वो भी आप इनसे करवा सकते हैं कि भाई मेरा ये काम है, इसे कर दो, बात ख़त्म।
तो उस टाइम आपको शक्ति से वचन नहीं लेनी है। अगर आपको परमानेंट रखनी है तो आपको वचन लेनी है मेरे दोस्तों। तो आप शमशान चले जाइए। शमशान में अगर आप कोई एकांत जगह पे बैठ के करते हैं तो कम से कम 1 घंटा आपको इस साधना में लगेगा ही लगेगा। और अगर आप चिता के ऊपर बैठ के ये साधना करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको 1 घंटे के बजाय 15 से 20 मिनट 25 मिनट यानी आधा घंटा से पहले पहले आपका साधना सफल हो जाएगा। इतना जल्दी ये साधना सफल होने वाला साधना मेरे दोस्तों। मंत्र जो पढ़ी जाएगी मेरे दोस्तों वो हम जानते हैं। मंत्र ये पढ़ी जाएगी मेरे दोस्तों जो कि ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे दोस्तों। इस मंत्र को बिना गिनती के पढ़ी जाएगी। रुद्राक्ष के माले से भी पढ़ सकते हैं आप, लाल हकीक के माले से भी आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों, या लाल चंदन के माले से भी पढ़ सकते हैं। संस्कारित होना चाहिए, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आप शमशान जाइए, घेराबंदी कीजिए, अपना सुरक्षा घेरा लगाइए, और उसके अलावा जगह का घेरा चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सामग्री सब रखनी है सामने। उसके बाद आपको सबसे पहले गुरु मंत्र का प्रयोग करना है, गुरु मंत्र पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप गणेश जी का जो है मंत्र पढ़िए, और उसके बाद आप स्थान देव का मंत्र पढ़िए या स्थान देव का पूजा करिए। उसके बाद आप क्षेत्रपाल का पूजा कीजिए, संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप बैठ जाइए और आप आंख बंद करके पढ़ाई में एकदम मगन हो जाइए। आपको जब वो आएगी तो आपको चलने की आवाज़ आएगी, उनके बोलने की आवाज़ आएंगी। वो खुद टोकेगी कि बता क्यों बुलाया है, बहुत जल्दी आ जाती है। यानी कि आप बैठोगे 5-10 मिनट होते होते ना ये आहट देना शुरू कर देगी। और ये 15 अगर चिता के ऊपर कर रहे हो तो 20-25 मिनट होते होते तो ये आवाज़ भी देगी और बोलेगी बता जल्दी बता किस काम के लिए बुलाया है, काम बता मैं जाऊँगी। तो आपको उसी टाइम क्या है, पढ़ाई रोक देनी है, उनसे वचन लेनी है अगर आपको परमानेंट रखनी है। और अगर आपका कोई एक विषय में कोई एक ही काम लेना है तो आप काम बोल दो, वो काम कर देगी, ठीक है। उसके बाद आप वचन ले लो। वचन लेने के बाद आप जो है उसको भोग प्रसाद दे दो, वो अपना खाएगी पिएगी और वो चली जाएगी। फिर आप जब उसको बुलाओगे वो जब हाजिर हुआ करेगी मेरे दोस्तों। तो जो भाई करना चाहते हैं वो मुझसे अनुमति लेकर करें। अगर कोई भाई बहन अपनी मर्ज़ी से करता है, अगर उनको किसी तरह का कोई हानि पहुंचता है तो उनके ज़िम्मेदार वो खुद स्वयं हैं। और लास्ट में एक बात बताता चलूँ, इनको 3 वक्त में कर सकते हैं हम। एक तो गुरु पूर्णिमा में जो अभी आ रहा है मेरे दोस्तों 10 तारीख को, एक आपको होली और दिवाली, यानी होली के रात भी आप कर सकते हैं और दिवाली के रात भी। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ और ये जो मंत्र दिया हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 वक्त में ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछ के करना चाहते हैं तो मैं इसके और भी रास्ते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरे रास्ते से आपको ये करवा सकता हूँ मेरे दोस्तों। जो बात समझ में नहीं आई है मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम, सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।